अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। एक न्यू वीडियो के साथ आपके सामने मैं हाजिर हो गई हूँ। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ, फोबिया। अच्छा, देखा जाए तो आजकल हर पर्सन जो है वो फोबिया के साथ जो है ना लड़ रहा है। उसको फोबिया है। फोबिया मीन्स डर, खौफ। किसी ना किसी चीज़ का डर और खौफ उस पर्सन के अंदर होता है। हर पर्सन के अंदर होता है। मेरे अंदर भी कोई ना कोई फोबिया होगा, मुझे भी किसी ना किसी चीज़ से डर लगता होगा। ऐसे हर पर्सन के अंदर होता है। तो आया फोबिया है क्या? फोबिया एक बीमारी है, एंजाइटी की बीमारी हम इसको कह सकते हैं, जो किसी भी चीज़, जगह या जानवर या कोई भी ऐसा जो हमें जैसे ऊंचाई से डर लगना या किसी भी चीज़ से, वो जो डर होता है ना वो इंसान के अंदर बैठ जाता है और इंसान उस सिचुएशन से निपटने के लिए उसको नहीं समझ आ रही होती कि मैंने किस तरह इस सिचुएशन को हैंडल करना है। पेचीदा फोबिया होता है ना वो जवानी में स्टार्ट होता है और इंसान को ना कुछ समझ नहीं आ रही होती, उस पर्सन को समझ नहीं आ रही होती कि उसने किस तरह अपने खौफ के साथ जो है ना वो हैंडल करना है, अपने खौफ को किस तरह उसने अपने खौफ को लेकर आगे बढ़ना है। बाज़ औक़ात ये फोबिया इस तरह इतना अफेक्टिव इंसान को कर देता है कि वो तो लोगों से मिलना जुलना छोड़ देता है, वो ऐसी जगहों पर जाना छोड़ देता है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना छोड़ देता है, क्योंकि वो उसको सिचुएशन हैंडल करने नहीं आ रही होती। वो अंदर ही अंदर डर खौफ उसके दिल में बैठ जाता है और वो उसको ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर मफलूज कर देता है और उसको समझ भी नहीं आ रही होती कि मैंने किस तरह से लोगों के साथ डील करना है, मैंने किस तरह से बात करनी है। तो ये फोबिया, जो फोबेटिक पर्सन होता है ना, ये उस पर बहुत अफेक्ट कर रहा होता है, इस तरह का फोबिया किसी भी चीज़ का। लेकिन दूसरा पर्सन जो होता है ना वो समझ नहीं रहा होता कि आखिर उनसे इस इंसान के साथ हो क्या रहा है, उसको उसके साथ कौन सी सिचुएशन ऐसी हो गई है उसके साथ, वो क्यों इस तरह का उसका जो है ना वो बिहेवियर हो गया है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म की भी एक बीमारी होती है, क्योंकि ये इंसान को समझ भी नहीं आ रहा होता किसके साथ किस तरह उसको डील करना है। अब जो पेचीदा फोबिया होता है ना, आगे नेक्स्ट उसकी मज़ीद टाइप्स होती हैं। सबसे पहले इसमें एक आ जाता है एगोरोफोबिया। अब जो एगोरोफोबिया होता है ना उसमें खुली जगहों पर जाने से इंसान को डर लगता है, ज़्यादा मजमे वाली जगहों से जाने पे इंसान को डर लगता है, या उसको किसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब ट्रेन वगैरह बसेस वगैरह में चढ़ने से डर लगता है। वो खुली जगहों पे जाने से बहुत डरेगा, वो हैंडल नहीं कर पाएगा, वहाँ के साथ वो लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। वो बस, ट्रेन या किसी भी इस तरह का सफ़र जो हो जैसे जहाज़ वगैरह का, वो उस पर नहीं बैठ सकेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर जो उसका खौफ होता है वो उसको पता है कि मैं वो जाहिर कर दूंगा, लोगों को मेरी सिचुएशन पता चल जाएगी। तो ये एगोरोफोबिया में आता है और इंसान को बाज़ औक़ात इसमें पैनिक्स अटैक्स भी आने लग जाते हैं। वो इस कदर डर जाता है कि वो अपने आप के अपने खौफ पे इस कदर उसको वो हैंडल नहीं कर पा रहा होता कि उसको पैनिक्स अटैक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो खुली जगहों पे जाने से भी डरेगा, लोगों के साथ इंटरेक्शन से डरेगा। तो ये बहुत एक खौफनाक किस्म का जो होता है ना फोबिया होता है, जो अगर जिस पर्सन को ये हो जाता है तो वो पर्सन अपने आप को बहुत ही नकारा बना लेता है। वो दूसरों से अपनी इंटरेक्शन कम कर लेता है, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देता है और बाज़ का सोशल फोबिया भी इसमें आ जाता है। सोशल फोबिया में भी ये होता है कि वो अपनी सोशलाइजिंग बहुत कम कर देता है। अगर ऑफिस में वो जाता है तो वो अपने कोलीग्स के साथ मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर देगा, वो पार्टीज़ में जाना बंद कर देगा, वो कोई फंक्शन होगा, फैमिली गैदरिंग होगी, उसमें वो फैमिली के साथ इंटरेक्ट करने से घबराएगा, वो अकेला बैठेगा, वो अकेले को ज़्यादा रहने में तरजीह देगा, उसको अकेले बैठने का ज़्यादा होना मतलब उसमें कंफर्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू जब वो लोगों के साथ जाएगा तो वो अनकंफर्टेबल फील करेगा। तो ये सोशल फोबिया में आ जाता है। हम समझ रहे होते हैं कि वो इंसान सेपरेट रहना पसंद करता है, लेकिन हमें ये पता नहीं चल रहा होता कि वो इंसान अपने खौफ की वजह से, सोशल फोबिया की वजह से लोगों के साथ सोशलिज्म से घबरा रहा है। हमें ये नहीं पता चल रहा होता। आप देखें कि ये हर किस्म का फोबिया इंसान को होता है, मुख्तलिफ किस्म का फोबिया होता है। किसी को पानी का डर होता है, किसी को ऊंचाई से खौफ होता है, किसी को तंग जगहों पे खौफ होता है, किसी को पानी के अंदर जाने से खौफ होता है, किसी को आग से खौफ होता है, बिच्छुओं से खौफ होता है, सांप, हर तरह का हर इंसान को कोई ना कोई ऐसा डर ज़रूर होता है। बाज़ औक़ात लोगों को इंटरव्यूज़ देने से डर लगता है, बाज़ औक़ात लोगों को प्रेजेंटेशंस देने से डर लगता है। ये सब किस्में जो होती हैं जिससे हमें हेजिटेशन फील हो रही होती है, हम कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे होते, वो फोबिया में आ जाती हैं।
और ये हर पर्सन के साथ हो सकता है। ये नहीं कि ये मखसूस कोई पर्सन ऐसा होगा जो बीमार है उसके साथ ही हो, हर पर्सन के अंदर होता है। मेरे अंदर भी फोबिया होगा, मुझे भी, मैं किसी जानवर को देखूँ तो मैं डेफिनेटली, मुझे भी डर लगेगा, मैं भी फोबियाटिक पर्सन हूँ। देखें, अब जो फोबिया होता है, अक्सर बाज़-औक़ात मुझसे क्लाइंट पूछते हैं कि इसको किस तरह से हम जो हैं वो कवर कर सकते हैं, इसके साथ डील कर सकते हैं, इसको ट्रीट किस तरह कर सकते हैं। तो फोबिया जो होता है ना, वो हम डिफरेंट तरीक़ों से उसको ट्रीट कर सकते हैं। पहले मेडिकेशन के ज़रिए भी हो सकता है, डिफरेंट थेरेपीज़ के ज़रिए भी, CBT थेरेपी भी इसमें यूज़ होती है। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका जो इसके अंदर यूज़ होता है ना, वो ग्रेडेड एक्सपोजर्स हम कहेंगे। ग्रेडेड एक्सपोजर एक ऐसा तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो भी क्लाइंट होगा हमारे पास आएगा या जो भी पेशेंट आएगा, उसको कम खौफ से ज़्यादा खौफ की तरफ लेकर जाते हैं। मतलब उसको जिस चीज़ का खौफ आ रहा होता है, हम उस खौफ के साथ ही उसको क्या करते हैं, आगे चल लाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी चीज़ को, बिल्ली से डर है, अगर किसी बच्चे को बिल्ली से डरता है, वो उसको बिल्ली से फोबिया है, उसको हम बिल्ली को उसके पास लेकर आएंगे, उसको पकड़ाएंगे, उसको दिखाएंगे कि ये बिल्ली से उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। एक्सपोजर जो है वो एक हम तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम उसको कम खौफ से ज़्यादा खौफ की तरफ लेकर जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को ऊंचाई से डर लगता है तो उसको ऊंचाई पर लेकर जाएंगे, उसको दिखाएंगे कि ऊंचाई में आने से उसको कोई ख़तरा नहीं है। हाँ, कोई धक्का वगैरह दे दे तो नो डाउट और बात होती है, लेकिन ऐसे ही अगर वो डरता है तो वो कोई चीज़ वो ख़तरे वाली नहीं है। उसने जो अपने दिल में बेवजह का खौफ बिठा लिया है, तो हम कहेंगे कि वो चीज़ नॉर्मल है, लाइफ में ये सब होती है। तो हम ये इसके लिए ग्रेडेड एक्सपोजर्स का तरीका इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत इफेक्टिव होता है। इस तरीके के लिए हम एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं, डिसेंसिटाइजेशन, ठीक है। और ये मतलब, और एक और तरीका भी हम इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं जिसमें क्लाइंट खुद सेल्फ एक्सपोजर थेरेपी जिसको हम कहते हैं, कि वो खुद अपने आप की इस्लाह करेगा, वो खुद अपने खौफ से निकलने की कोशिश करेगा। और ये सबसे बेस्ट थेरेपी होती है सेल्फ एक्सपोजर थेरेपी, जिसमें क्लाइंट जो होता है वो खुद अपने खौफ से बाहर निकलेगा। उसको एज़ कम्पेयर हमारी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो उस खौफ के साथ खुद जो है ना, वो उस खौफ के साथ सामना करेगा, उससे बाहर निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को डॉग से ही डर लगता है, वो डॉग के पास जाएगा, देखेगा, अपने खौफ से वो खुद सिचुएशन से हैंडल होगा और वो उस सिचुएशन से बाहर निकलेगा, उस खौफ से बाहर निकलेगा। डेट इज़ बेस्ट थेरेपी। तो ये तरीके इस्तेमाल होते हैं, मेडिकेशन के ज़रिए भी होता है, लेकिन ये बेस्ट थेरेपीज़ होती है, CBT के ज़रिए भी होता है। तो इंशाल्लाह ये इस तरह के जो सिस्टम होते हैं या इस तरह की जो थेरेपीज़ होती हैं, ये बहुत इफेक्टिव होती हैं और क्लाइंट को इससे आराम भी आता है। तो इंशाल्लाह ऐसे ही मज़ीद मैं आपके लिए टॉपिक्स लेते आऊँगी। मेरे YouTube को चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।